ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति। Rub your both palms. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. Om Shanti. ओम शांति। तो चलिए अब देखते हैं अगला मंत्र। फोर्टी 42 नंबर। ये सब तो हो गया था। 42, 43, 44 हुआ था। 45 पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान ही इस जन्म मृत्यु रूप संसार से छूटने का निश्चित उपाय है। वेदांत दर्शन चैप्टर 3 तृतीय पाद का 45 नंबर सूत्र, उससे पहले संबंध है कि ब्रह्म ज्ञान ही इस जन्म मृत्यु रूप संसार से छूटने का निश्चित उपाय है। यह बात सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना की जाती है। पूर्व पक्ष की उत्थापना मतलब पूर्व पक्ष कुछ प्रश्न मीन्स प्रश्नकर्ता कुछ प्रश्न कर रहा है, उसके बारे में बोलेंगे। तो प्रश्न करने का मतलब कि कुछ अगेंस्ट में ही होगा, प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। ऐसा क्यों? देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत्। क्रिया अर्थात एक्शन जो कि शारीरिक कर्म है, और मानसवत् मीन्स मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रियाओं में स्वीकृत विकल्प की भांति जो स्वीकार किए गए हैं। पूर्व विकल्प पहले कही हुई अग्नि विद्या। पूर्व विकल्प यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ तो यही निकलेगा, पहले जो ऑप्शन है आपके पास, जो विकल्प है वो। लेकिन यहाँ कहीं से उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण कहाँ से लिया जाता है? यहाँ पे उपनिषदों से अग्नि विद्या की बात हुई है। अग्नि विद्या दो जगह पे आती है, एक तो नचिकेता के प्रसंग में आती है जो स्वर्ग की अग्नि है, दूसरी पंचाग्नि की बात आती है, 5 तरह की अग्नि। तो पूर्व कही हुई है, तो हमने यहाँ पे पहले जो पढ़ा है वहाँ पे वही पंचाग्नि की बात की गई है। जो उद्दालक जाते हैं राजा से पास पूछने के लिए, पांचाल के राजा के पास, क्योंकि उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु अपमानित होकर के आ चुके हैं। उनको कुछ आया नहीं, एक भी प्रश्न नहीं आया, 5 प्रश्न पूछे थे वो। तो फिर यहाँ पे अग्नि विद्या भी विकल्प से मुक्ति की हेतु हो सकती है। प्रकरणात्, यह बात प्रकरण से सिद्ध होती है, अर्थात पहले बताया गया है।
कहने का तात्पर्य क्या है कि हम तो बार बार यही पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म विद्या ही जन्म मृत्यु से मुक्ति का उपाय है, अर्थात ब्रह्म में प्रवेश करना, ब्रह्म को प्राप्त होना, ये मुक्ति का उपाय है। अर्थात ब्रह्म को जानना ही मुक्ति है। ब्रह्म को जानना मतलब ब्रह्म के जैसा हो जाना, गुणातीत हो जाना, निस्त्रय गुण्य। भगवद गीता में भगवान बार बार ऐसे ही बात करते हैं, गुणातीत, निस्त्रय गुण्य। तो प्रश्नकर्ता यह प्रश्न कर रहा है कि ब्रह्म ज्ञान ही क्यों, ब्रह्म विद्या ही क्यों? प्रकरण में तो ये भी बताया गया है कि अग्नि विद्या को जानने वाला मुक्त हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे वो जो अग्नि विद्या बताई गई है नचिकेता के प्रसंग में ले रहे हैं। नचिकेता के प्रश्न और यमराज के उत्तर विषयक प्रकरण की आलोचना करने से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासना संबंधी शारीरिक क्रिया की भांति मानसिक क्रिया भी फल देने में समर्थ है, अतः अधिकार भेद से जो फल शारीरिक क्रिया करने वाले को मिलता है वही मानसिक क्रिया करने वाले को भी मिल जाता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बात कर रहे हैं, ज्ञान योग और कर्म योग की। कर्म योग और ज्ञान योग जो कि सेपरेट सेपरेट बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों सेपरेट हो नहीं सकते, साथ साथ चलते हैं। कर्म और ज्ञान दोनों साथ ही चलते हैं। शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया को अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया भी दोनों साथ ही चलते हैं, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों साथ हैं। तो वैसे ही अग्निहोत्र रूप कर्म भी ब्रह्म विद्या की ही भांति मुक्ति का हेतु हो सकता है। अग्निहोत्र जो करते हैं मीन्स अग्नि में आहुति देना, अपने दुष्कर्मों या दुष्कर्म तो नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं कि गलत आदतें जो हैं, गलत धारणाएं, उनकी आहुति देना, उनको उनसे मुक्त होना, उनसे छूटना, तो ये भी तो मुक्ति का कारण हो सकता है। तो जो प्रकरण उठाए हैं अग्नि विद्या को जानने वाला, तो नचिकेता ने प्रश्न करते समय यमराज से यह बात कही कि स्वर्ग लोक में किंचन मात्र भय नहीं है। ऐसा बोला था कि स्वर्ग लोक में कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है, अर्थात कोई किसी का अधीनस्थ नहीं है, तभी भय नहीं होगा ना। किसी को न सुनना है न किसी की सुनाना है, किसी को न सुनाना है न किसी की सुनना है, इस तरह का वातावरण वहाँ पे है। तो मीन्स एक प्रकार से पूरी तरह स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है। पूरी आज़ादी वो भी हर जगह कहीं भी पूरी आज़ादी नहीं होती, लिमिट में होती है। क्या लिमिट होती है? आपकी स्वतंत्रता वहीं पे समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरे की शुरू होती है, ये ध्यान रखना होता है। क्योंकि आपकी स्वतंत्रता अगर निर्बाध होगी तो दूसरे की स्वतंत्रता इफेक्ट में आ जाएगी, वो बाधित हो जाएगी। तो दूसरे की भी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, इसलिए एक लिमिट तक ही होता है सब कुछ। तो स्वर्ग की जो बात की गई है तो वहाँ पे ऐसा ही रूल होता है कि जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है आपकी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से स्वतंत्रता का बैलेंस होता है। वरना मान लीजिए आपकी ही स्वतंत्रता रही तो दूसरा तो फिर उसके लिए गुलाम जैसा वो हो जाएगा, जगह हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे पे शासन करने लगेंगे। तो जहाँ शासक और शासित का भाव आ जाए तो वो फिर वहाँ पे भय से मुक्ति या फिर आज़ादी या फिर प्रसन्नता कहाँ होगी? नहीं होगी।
तो बोल रहे हैं कि स्वर्गलोक में किंचन मात्र भय नहीं है, यहाँ न तो आपका डर है, बोलता है ना नचिकेता, वहाँ तो तुम भी नहीं हो। स्वर्ग में यमराज भी नहीं है, यमराज का शासन मृत्युलोक पे है। और ना तो बुढ़ापा आता है, कोई जरा अवस्था नहीं है वहाँ पे। भूख और प्यास इनसे पार होकर यह जीव सुख से रहित हुआ स्वर्ग में प्रसन्न होता है, अर्थात स्वर्ग के वासी को भूख प्यास भी नहीं लगती। कहने का तात्पर्य क्या है, यह लक्षण बता रहे हैं कि स्वर्गिक लाइफ कैसी होती है, अर्थात स्वर्ग सुख कहते किसे हैं। जब ये आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए आप स्वर्ग में हैं। तो इनसे पार होकर यह जीव सुख से रहित हुआ स्वर्ग में प्रसन्न होता है। उस स्वर्ग के देने वाले अग्निहोत्र रूप कर्म के रहस्य को आप जानते हैं। यमराज को बोलता है कि आप ही वो विद्या जानते हैं, अग्नि विद्या स्वर्ग की जो है उस अग्नि विद्या को आप ही जानते हैं, तो आप मुझे बताइए। कठ उपनिषद 1:1-12-13 पे में ऐसा बोला गया है, देख लेते हैं कहाँ बोला गया है। कठ उपनिषद, ये कौन सा उपनिषद है? ओके, कठ उपनिषद 1:1-12-13। पेज नंबर कौन सा पेज नंबर? 84। 84। एक 1:12-13। हाँ ये है ना, गुड। स्वर्गे लोके न भयं किंचित् नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोके अर्थात स्वर्गलोक में, लोक के कई अर्थ निकाले जाते हैं, लेकिन लोक का वास्तविक अर्थ ये होता है कि उस स्थिति का जीवन, वैसी लाइफ स्टाइल, मीन्स वो एक लेवल जहाँ पे आपका उस स्थिति में जन्म होता है, तो स्वर्गिक स्थिति में रहना। किंचन भय, कोई भय नहीं है, न अस्ति तत्र त्वं, न वहाँ आप भी नहीं हो, जरया न विभेति, कोई बुढ़ापा नहीं होता, स्वर्ग लोके असनाया पिपासे, और स्वर्गलोक में न तो भूख लगती है न प्यास लगती है। उभे तीर्थवा, इन दोनों से तीर्थवा में पार होकर के, शोकातिग मोदते, शोक से रहित होकर, शोक जिसका अतिग हो गया है, नष्ट हो गया है, ऐसा होकर के मोदते, मोदित तो होता है कौन? साधक। फिर बोले हैं कि सात्वमग्निम स्वर्गम मध्येसी मृत्यो प्रब्रूहित्वम श्रद्धानायम मह्यम। स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ता एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण, दूसरे वर्ग के रूप में मांगते हैं। क्या बोलते हैं? हे मृत्युदेव, वे आप ही स्वर्गम अग्नि, स्वर्ग की अग्नि को अध्येसी जानते हैं। तम मह्यम श्रद्धानाय, आप
मुझ श्रद्धालु को यह जो अग्नि विद्या है प्रब्रूहि, अच्छी तरह से, ब्रूहि मीन्स बताना, प्रब्रूहि मतलब कि अच्छी तरह से, जिससे अच्छे से और कोई नहीं बता सकता वैसे बताइए। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्गलोक में या स्वर्गलोक के लोग अमृतत्व भजन्ते, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, जिसको जान करके वो विद्या मुझे बताइए, ऐसा बोलते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं प्रश्नकर्ता कि आपने बोला कि ब्रह्म जो है मीन्स ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानना ये मुक्ति का उपाय है, लेकिन प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि और भी उपाय हैं, ब्रह्म को जानना ही क्यों, ये अग्नि विद्या जो है ये भी उपाय है। तो अग्नि विद्या उपाय बताई गई है, बट कहने का तात्पर्य ये है कि अब देखते हैं महर्षि बादरायण जी क्या बोलते हैं। फिर अग्निहोत्र क्रिया संबंधी सब रहस्य नचिकेता को समझा दिया। समझाने के बाद क्या होता है, अग्निहोत्र कर्म की स्तुति करते हुए यमराज ने कहा कि इस अग्निहोत्र का 3 बार अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है। त्रि अग्नि विद्या है वो जो स्वर्ग अग्नि है, इस अग्निहोत्र का 3 बार अनुष्ठान करने वाला जन्म मृत्यु से तर जाता है और अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। 1, 1, 17, 18 ऐसा बोलते हैं, मीन्स परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकरण को देखते हुए अग्निहोत्र कर्म को मुक्ति का कारण मानने में कोई आपत्ति मालूम नहीं होती। ब्रह्म विद्या का ही ज्ञान क्यों? जिस प्रकार इसके पीछे कही हुई ब्रह्म विद्या मुक्ति में हेतु है, वैसे ही उसके पहले कहा हुआ यह अग्निहोत्र रूप कर्म भी मुक्ति में हेतु माना जा सकता है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अग्निहोत्र करना अर्थात अग्नि में आहुति डालना, इससे भी प्राणी मुक्त हो सकता है। केवल ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म को जानना ही क्यों? फिर बोलते हैं कि अधिदेशाच्च, अतिदेशाच्च, अतिदेशात, अतिदेश अर्थात विद्या के समान कर्मों को मुक्ति में हेतु बताया जाने के कारण, अतिदेशात, अति मीन्स जिसकी पराकाष्ठा है, देशात क्षेत्र में, ऐसा अर्थ निकलेगा, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या निकाला जाए? एक्सप्लेनेशन है विद्या के समान कर्मों में मुक्ति हेतु, मुक्ति में हेतु बताए जाने के कारण, अर्थात ज्ञान योग से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही कर्म योग से होता है, ऐसे भी इससे भी ऊपर कही हुई बात सिद्ध होती है। तो क्या कहना चाहते हैं? केवल प्रकरण के बल पर ही कर्म मुक्ति में हेतु सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं है। श्रुति ने विद्या समान ही कर्म का भी फल बताया है। विद्या के समान ही कर्म का फल, अर्थात जैसा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग से जैसा फल प्राप्त होता है वैसा ही कर्म योग से होता है, ऐसी बात कही हुई है। तो श्रुति ने विद्या के समान ही कर्म फल बताया है। यथा त्रिकर्मकृत
तरति जन्म मृत्यु। कठोपनिषद 1:17 में ऐसा बोला गया है, अर्थात त्रिकर्म, तीन कर्म क्या है? तीन कर्म है यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान और तप, ये तीन कर्म, यज्ञ करना, दान देना और तप करना। यज्ञ का मतलब क्या होता है? लोक कल्याणकारी कर्म, कर्म ही यज्ञ है, लोक कल्याणकारी, जो कि दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, जो कुछ भी, वो यज्ञ है। दान देना और तप करना। तप करना, तप क्या है? द्वंद्व सहन, द्वंद्व सहन रूप क्रिया तप है। तो इन तीनों द्वंद्व सहन किसे बोलते हैं? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समभाव में रहना। तो ये सब क्या है? तीन प्रकार के कर्म। तो इन कर्मों को करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इससे भी कर्मों का मुक्ति में हेतु होना सिद्ध होता है, अर्थात यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं करने वाला मुक्त हो जाता है। क्योंकि इस सूत्र में बोला गया त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु हो। कठोपनिषद 1:17 देखते हैं। कठोपनिषद 1:17। हाँ, तो यहाँ पे 1:17 में क्या बोल रहे हैं? त्रिणाचिकेतास्त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमेड्यं विदित्वा निच्चाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। त्रिणाचिकेता, इस 3 बार अनुष्ठान करने वाला, किसका? अग्नि का। त्रिभे संधिम इत्या, तीनों के साथ संबंध जोड़कर, तीनों के साथ संधि करके, किस तीनों के साथ? ऋक्, साम, यजुर, 3 वेद, 3 ज्ञान, त्रिकर्मकृत यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु तरति, जन्म मृत्यु से तर जाता है। ब्रह्मयज्ञम, ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले ईड्यम देवम, जिनकी स्तुति की जाती है। ईड्य मीन्स स्तुति के योग्य, जो देव हैं, उस देव को विदित्वा, जान करके, तथा निश्चय मीन्स भी जानना ही होता है, और विदित्वा मीन्स भी जानना ही होता है। तो यहाँ पे एक का अर्थ जानना और एक का अर्थ चयन करना लिखा है। इसका चयन करके इमाम अत्यंतम शांति एति, इस अति अंत न होने वाले शांति को पा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रश्नकर्ता इस मंत्र को क्यों पकड़ा है? क्योंकि यहाँ पे तो
अग्नि विद्या से मुक्ति का उपाय बताया जा रहा है। एड्यम देवम उस स्थन, वो स्तवन करने योग्य अर्थात स्तुति करने योग्य देव को जान करके अनंत शांति को अर्थात न समाप्त होने वाली शांति को प्राप्त होता है। कौन साधक, ऐसा बोला गया है। और क्या एग्जाम्पल लिया गया है? एक ही एग्जाम्पल इसका यहाँ से लिए हैं। अति देशाच, पहले 2 सूत्रों में उठाए हुए पूर्व पक्ष के सूत्रकार उत्तर देते हैं। हम देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। उत्तर कौन देंगे? बादरायण व्यास जी। वो प्रश्न भी अपने ही दिमाग से उठा रहे हैं, किसी दूसरे को कल्पित करके, तब उत्तर दे रहे हैं। विद्यैव तो निर्धारणात्, विद्यैव तो निर्धारणात्, किंतु निर्धारणात् निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित कर दिए जाने के कारण, किसका निर्धारित किया गया है? श्रुतियों में निर्धारित किया गया, अर्थात उपनिषद के द्वारा निर्धारित किया गया। विद्या एवं मीन्स विद्या ही जो है वो मुक्ति का उपाय है। विद्या बोलने का मतलब ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ही मुक्ति का उपाय है, ब्रह्म को जानना। कैसे, अब देखते हैं। तो श्रुति में क्या कहा गया है? तमेव वेत्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानकर ही मनुष्य जन्म मरण को लांघ जाता है। तमेव वेत्वा, उसको जान करके, मृत्यु में मृत्यु को पार करता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस अयन पे, इस अयन में नान्य पंथा विद्यते, कोई और पंथ विद्यमान नहीं है जिससे आप मुक्त हो सके। अर्थात ब्रह्म विद्या से ही मुक्ति मिलेगी और कोई उपाय नहीं है जिससे कि आप मुक्त हो सकते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 में बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3 अध्याय 8वां श्लोक क्या बोल रहा है? 3 अध्याय का 8वां श्लोक। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात् तमेव वेदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। तमसा परस्तात्, तमस, तमस मीन्स अंधकार से, परस्तात् परे, अतीत, आदित्य वर्णम जो सूर्य की भांति प्रकाश वाला है। तो आदित्य वर्णन बोलने का मतलब हमारे समझने के लिए और हमारी तरफ से ऐसा प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि सबसे चमकीली चीज़, सबसे ज़्यादा प्रकाश देने वाली चीज़ हमें क्या समझ सूझती है, हमको क्या दिखाई देती है? सूर्य। लेकिन उसका प्रकाश तो उससे भी बहुत ज़्यादा है। बट एग्जाम्पल हम उसी का दे सकते हैं जिसको जानते हैं। हाँ, उससे बड़ा समझ सकते हैं, लेकिन बड़ा बोलेंगे किसको? उससे ज़्यादा समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलेंगे किसको? कुछ ऐसा अस्तित्व में दिखता नहीं है। तो जो भी हमारे यहाँ, अर्थात हमारे माध्यम से, हमारे सोच में जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम होता है, उस फील्ड में उसको बोल दिया जाता है। जैसे तो यहाँ पे बोला गया है आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह वर्ण वाला।
एतम महानतम पुरुषम, इस महान पुरुष को अहम वेद, मैं जानता हूँ। तो ये तो थोड़ा इगोइस्टिक हो गया। फिर बोल रहे हैं कि तम विदित्वा, उसको जान करके, उसको जान करके ही मृत्यु अत्येति अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है, अर्थात पार कर जाता है। अयनाय, अयन, अयन यहाँ पे किसको बोला गया है? परम पद अर्थात ब्रह्म को। अन्य पंथा न विद्यते, कोई दूसरा पंथ नहीं है, अर्थात ब्रह्म को जानने के अलावा और कोई पंथ नहीं है मुक्ति का, ब्रह्म को ही जानना है। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यह निश्चित रूप से एकमात्र ब्रह्म ज्ञान को ही मुक्ति का कारण बताया गया है, इसलिए ब्रह्म विद्या ही मुक्ति का उपाय है, कर्म नहीं। हेलो, हेलो, कुछ बोल रही हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। एक बार म्यूट करके अनम्यूट कीजिए। अभी बोलिए। क्या? आवाज कट रही है। हाँ बोलिए। आप क्वेश्चन पूछिए। नहीं, आवाज कट कट के आ रही है। मुक्ति के बारे में क्या बोल रही थी? अग्निहोत्र, अग्निहोत्र। हाँ, तो उसका जवाब दे रहे हैं ना, अभी जवाब देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल ब्रह्म को जानना ही मुक्ति का उपाय है। तो कैसे? तो आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का उपदेश देते समय नचिकेता से स्वयं यमराज ने ही कहा है। प्रश्नकर्ता ने कहाँ से प्रश्न उठाया कि ये त्रिअग्नि क्रिया जो है अर्थात अग्निहोत्र जो है वो भी मुक्ति का उपाय है। कठोपनिषद से उठाया था। ये उत्तर भी कठोपनिषद से ही दे रहे हैं। उसी यमराज ने नचिकेता से कहा है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाया करोति तमात्मस्थम यो अनुपश्यन्ति धीरास तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। क्या बोल रहे हैं? एको वशी, वह एक ही है, वशी सबको वश में किए हुए, सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का, सारे प्राणियों का आत्मा है, अंतर में रहने वाला वही है।
एकम रूपम बहुधा यह करोति, वह एक ही है लेकिन बहुत से रूप को कर लेता है, अर्थात बहुत रूप में वो होता है। तस्मात् मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। तो बोल रहे हैं कि उसे, किसको, उस परमात्मा को, अनुपश्यन्ति धीरा, अपने अंदर ही उसको जान लेते हैं, देखते हैं। तो क्या होता है, तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्, तो वही शाश्वत सुख को प्राप्त होते हैं, न इतरेषाम्, इससे इतर कोई नहीं। अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या है, उस ब्रह्म को जानना। कौन, जो एक ही है, दूसरा ब्रह्म तो है ही नहीं। सभी को अपने वश में रखता है, सभी भूतों का वो अंतर्यामी है, सभी प्राणियों का अंतर्यामी है। तस्मात् स्थम अनुपश्यन्ति धीरा, उसको इस प्रकार से जो धीरा, धैर्यवान पुरुष जानता है, सुखम शाश्वतम न इतरेषाम्, वही शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, उससे इतर और कोई नहीं। और आगे क्या लिख रहे हैं, ये कठ उपनिषद 2:2-12 में है। तो पहले अग्नि विद्या के प्रकरण में जो जन्म मृत्यु से छूटना और अत्यंत शांति की प्राप्ति का फल बताया है, वह कथन स्वर्गलोक की स्तुति करने के लिए गौण रूप से है, ऐसा समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ऐसी बात जो आपको लग रही है कि अग्नि विद्या से, अर्थात अग्नि में आहुति देने से और वो जो यमराज अग्नि विद्या बताते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, आपको ऐसा लगता है, तो ये समझिए कि वहाँ पे वास्तव में उसकी वहाँ पे वैसी मुक्ति बताई नहीं गई है। वैसा तो स्वर्ग की प्रशंसा में ऐसा बोल दिया गया है, वो वास्तव में नहीं है। स्वर्ग के प्रशंसा में, स्वर्ग की बड़ाई करने के लिए वैसी भाषा बना दी गई है। मुक्ति तो ब्रह्म विद्या से ही मिलेगी। अब आगे बोलते हैं फिर, दर्शनाच्च, दर्शन में ऐसा ही मिलता है। दर्शन बोले तो उपनिषद में क्या मिलता है, श्रुति में यज्ञ आदि कर्मों का फल स्वर्ग लोक में जाकर वापस आना, यज्ञ कर्मों का फल स्वर्गलोक में जाकर वापस आना, मुंडक उपनिषद 1, 2, 9 और 10 में बताया गया है। 1, 2, 9 निकालिए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद प्रथम अध्याय, प्रथम मुंडक, कौन सा पेज है, एक मिनट टाइम दीजिए।
129 सॉरी 129। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था, यही है ना। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकांश्च्यवन्ते। क्या बोल रहे हैं? अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्याभिमयन्ति बाला। बाला बोले हैं बालक बुद्धि। जो बालक बुद्धि हैं, अर्थात वास्तविकता का ज्ञान नहीं है जो इस काल में घटित होता है। बालक बुद्धि बोलने का मतलब यहाँ पे बालक का अपमान नहीं है। बालक बुद्धि कहने का तात्पर्य ये है कि अभी वो जिस जीवन में है उनकी वास्तविकताओं को, उनकी जटिलताओं को नहीं समझता है, उसको बालक बुद्धि बोलते हैं। अविद्यायाम, तो अविद्या में बहुधा बहुत प्रकार से वर्तमाना वयम कृतार्था, उसमें वर्ताव करते हुए हम कृतार्थ हो गए। इति अभिमन्यन्ति, ऐसा अभिमान कर लेते हैं। जो बालक बुद्धि होते हैं वो क्या होते हैं? अविद्या में ही बहुत प्रकार से ही वर्ताव करते हुए हम कृतार्थ हो गए। अर्थात कृतार्थ हो जाना मतलब कि यही सर्वोपरि है, ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि कर्मेणा मीन्स कर्म करने वाले। कैसे कर्म? सकाम कर्म करने वाले लोग रागात न प्रवेदयन्ति, राग के कारण न प्रवेदयन्ति, प्रवेदयन्ति मीन्स मुक्ति के मार्ग में, मुक्ति का जो मार्ग है उसको नहीं जान पाते हैं, उनको विदित नहीं होता वो मार्ग। तेन, इस कारण से आतुरा मीन्स आतुर होकर के, व्याकुल होकर के, अर्थात एक्साइटेड होकर के, क्षीणलोका, क्षीणलोका मीन्स जिस स्थिति में थे उससे नीचे गिर करके, उस स्थिति से नीचे आ जाते हैं। च्यवन्ते, और फिर और नीचे गिरते हैं। इस तरह से यहाँ पे बात बोली गई है। जो अविद्या में जीते हैं उनके साथ ऐसा होता है, अर्थात ब्रह्म विद्या तक उनकी पहुँच नहीं है, अर्थात उसके बारे में सोचते भी नहीं है। तो अविद्या में जीने वाले लोग और अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल है? 3, 2, 5, 6, अभी इसमें एक 10वां मंत्र है। 10वां मंत्र क्या बोल रहा है? इष्टपूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं भाविसन्ति। इष्टपूर्वम, इष्ट और पूर्त, नॉट पूर्वम, पूर्त, इष्टापूर्त। जो इष्ट अर्थात अभिष्ट है और जो आपूर्त जिसको होना चाहिए,
ऐसे कर्मों को ही वरिष्ठ मन्य माना, श्रेष्ठ मानने वाले, प्रमूढ़ा जो अत्यंत मूढ़ हैं, जो इष्ट कर्म अर्थात दिमाग में आया, इष्ट आपूर्त जो दिमाग में उत्पन्न हुआ और इसी को करना है, यही श्रेष्ठ है, ऐसा मानने वाले प्रमूढ़ा अत्यंत मूढ़, अन्यत श्रेय न वेदयन्ते, अन्यत श्रेय न वेदयन्ते, उससे भिन्न और ज़्यादा, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं जानते। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में सेम इसी तरह की बातें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ते वे सुकृते, सुकृत मन सुकृत करके अर्थात पुण्य कर्मों के फल को नाकस्य पृष्ठे, नाकस्य पृष्ठे अनुभूत्वा, नाकस्य पृष्ठे बोल रहे हैं कि जो उनके विचारधारा में श्रेष्ठ है, उस उच्चतम स्थान में अनुभूत्वा अनुभव करके, एवं लोकम वा हीनतरम विसंति, फिर से इसी लोक में आते हैं और उससे भी नीचे गिर जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो दिमाग में आया उसको करेंगे और उसी को श्रेष्ठ मानेंगे, तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, जो भी सुकृत करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि बुरा कर्म करेंगे, अच्छी जानकारी रखते हैं, अच्छा कर्म करेंगे, लेकिन उनकी पहुँच वो सुप्रीम इष्ट तक नहीं है। तो जितना वहाँ पे पुण्य फल प्राप्त करेंगे अच्छे कर्म करके, वैसा आगे फिर उसका भोग करेंगे और भोग करके उसी स्थिति में आ जाएंगे या उससे नीचे गिरेंगे। उससे नीचे कैसे गिरेंगे? मान लीजिए कि उससे भी बुरे कर्म किए, वो जहाँ पे पहुँचा था उससे भी नीचे के कर्म किया, निकृष्ट श्रेणी के, तो वो क्या होगा कि और भी नीचे अपनी स्थिति से नीचे गिरेंगे। फिर से सूत्र पे चलें। मुंडक उपनिषद 3, 2, 5 और 6, यहाँ पे भी बताया गया है 3, 2, 5 और 6 में। द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक पे आते हैं। तृतीय मुंडक, कौन सा मुंडक है, कौन सा पेज? 3, 2, 6, यही है ना। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, हाँ ऊपर वाला भी है।
3 2 5 और 6। तो बोल रहे हैं कि संप्राप्य नमृषयो ज्ञान तृप्ता कृतांत मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वतः प्राप्त धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवा विशन्ते। वीतरागा, जिनके राग बीत गए हैं, आसक्ति समाप्त हो गई है। कृतात्मानः, अपने आप में कृत हो गए हैं, स्थित हो गए हैं। ऋषय, ऐसे ऋषि लोग, एनम, इसको, किसको, इस परमात्मा को, संप्राप्य, संप्राप्य मीन्स प्राप्त होकर, ज्ञान तृप्ता प्रशांता, ज्ञान से तृप्त होकर, शांता नहीं प्रशांता, अच्छी शांति को प्राप्त हो जाते हैं। युक्त आत्मानः, अपने अंतःकरण से में युक्त रहने वाले, ते वीरा, ते धीरा, वे धीर, क्या करते हैं, सर्वगम, हर जगह व्याप्त जो है कौन, परमात्मा, सर्वता प्राप्य, सब ओर से प्राप्त करके, सर्वम एव अभिसंति, उस सर्वम मीन्स सर्वव्यापी परमात्मा में ही अभिसंति, प्रविष्ट हो जाते हैं। और अगला मंत्र बोला गया है, वेदांतर विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासंयोगाद् यतयः शुद्ध सत्वात् ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे। तो इस मंत्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जिन्होंने वेदांत, वेदांत बोले तो उपनिषद, उपनिषदों के विज्ञान के द्वारा सुनिश्चितार्था, निश्चित किए हुए अर्थ में, अर्थात निश्चित किया हुआ अर्थ जान लिया है, किसका, परमात्मा का, अर्थात परमात्मा को निश्चित किए हुए अर्थ में जान लिया है। संन्यास योगा, तो बोल रहे हैं कि संन्यास योगा, तो संन्यास ले लिया है, अर्थात सन्यासी तो हो गया है, जिसका क्या, योग, योग बोले तो कर्म योग का फल, शुद्ध सत्वा, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, सत्व है, ते सर्वे यतयः, तो सभी, यतयः यत्न करने वाले, परांत काले, अंतकाल में, ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक में ही, परामृता, परम अमृत होकर, परिमुच्यन्ति, सर्वथा विमुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि ब्रह्म को जान करके ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। एक सेकेंड, तो इन सारे उदाहरणों से क्या पता चलता है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म को प्राप्त करना जरूरी है। एक जगह पे उन्होंने वो रिप्लाई भी दिया है कि जिसको आप समझते हो कि ये मुक्ति का उपाय है, वास्तव में मुक्ति का उपाय नहीं है, वो तो उसकी प्रशंसा में ऐसा
बोल दिया गया है। मुक्ति का उपाय तो ब्रह्म को जानना ही है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।